हेलो फ्रेंड्स, आज है 10 अगस्त 2020। तो आज की डेट से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 जीता है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, डैट पुणे ने। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने संयुक्त रूप से 1 से 3 अगस्त 2020 के दौरान नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में SIH 2020 का आयोजन किया था। DIAT की 6 सदस्यों की छात्र टीम ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके चेहरे, अभिव्यक्ति और हाव भाव। दूसरा प्रश्न है, प्रवीण परदेसी को कितने महीने के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान UNITAR मुख्यालय जिनेवा के वैश्विक कार्यक्रम समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी होगा 11 महीने के लिए। प्रवीण परदेसी को 11 महीने के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान UNITAR मुख्यालय जिनेवा के वैश्विक कार्यक्रम समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा विदेशी प्रतिनियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। वह BMC के पूर्व आयुक्त और 1985 बैच के अधिकारी हैं। वरिष्ठ नौकरशाह भूषण गगरानी 1990 बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी प्रवीण परदेसी से राज्य शहरी विकास के नए विभाग सचिव के रूप में जिम्मेदारी लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तीसरा प्रश्न है, केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया कांस्य पदक 2021 से सम्मानित किया गया है किसे? ऑप्शन डी सही होगा इसका, श्री हरि पब्बा राजा को। श्री हरि पब्बा राजा को नए रासायनिक संस्थानों और प्राकृतिक उत्पादों के कुल संश्लेषण के लिए विधि विकास में उनके योगदान के लिए केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया कांस्य पदक 2021 से सम्मानित किया गया है। वह वर्तमान में CSR भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT हैदराबाद के श्री हरि पब्बा राजा को नए रासायनिक संस्थानों और प्राकृतिक उत्पादों के लिए संश्लेषण के लिए विधि विकास में उनके योगदान के लिए केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया कांस्य पदक 2021 से सम्मानित किया गया है। वह वर्तमान में CSR भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के कार्बनिक संश्लेषण और प्रक्रिया रसायन विज्ञान विभाग के एक प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। यह पुरस्कार उन्हें 27वें केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की संयुक्त संगोष्ठी के दौरान दिया जाएगा, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। चौथा प्रश्न है, विशेष कोड टू विन पुस्तक किसके जीवन पर आधारित प्रेरणादायक कहानी है? ऑप्शन बी सही होगा, विश्वेश भृगवंशी। विशेष कोड टू विन पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विश्वेश भृगवंशी की जीवन पर आधारित प्रेरणादायक कहानी है और इसे ब्लू रोज द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक का लेखन स्पोर्ट्स वुमन लेखिका निरुपमा यादव द्वारा किया गया है। विश्वेश भृगवंशी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं और वह पहली बार 2010 में भारतीय टीम के कप्तान बने थे। वह 2017 में ऑस्ट्रेलिया की नेशनल बास्केटबॉल लीग द्वारा हस्ताक्षरित होने वाले पहले भारतीय भी बने। पांचवा प्रश्न, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में थेनजाल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, मिजोरम में। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने मिजोरम के आइजोल में थेनजाल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया है। न्यू इको टूरिज्म के एकीकृत विकास के तहत परियोजना को अनुमति दी गई। यह उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण गोल्फ अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास इम्फाल और खोंगजोम योजना के तहत लागू पहली परियोजना है। पर्यटन मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत में गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक और समन्वित ढांचा तैयार कर रहा है। छठा प्रश्न है, किस कंपनी ने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में रोबोटिक्स लैब की स्थापना है साझेदारी की है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, नोकिया ने। रोबोटिक्स लैब की स्थापना के लिए नोकिया ने भारतीय विज्ञान संस्थान
IISc बेंगलुरु के साथ साझेदारी की है। नेटवर्क वाले रोबोटिक्स के लिए केंद्र का नाम नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रोबोटिक्स होगा और उन्नत संचार प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित अंतः विषय अनुसंधान को बढ़ावा देगा, जो आपातकालीन प्रबंधन, कृषि और औद्योगिक स्वचालन जैसे क्षेत्रों में सामाजिक रूप से प्रासंगिक उपयोग के मामलों को विकसित करेगा। कंपनी 5G और उभरती प्रौद्योगिकियों के आधार पर सामाजिक प्रासंगिक उपयोग के मामलों पर शोध के लिए लैब स्थापित करेगी। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। 8वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने मालदीव औद्योगिक मत्स्य कंपनी को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? ऑप्शन सी सही होगा, भारत ने मालदीव औद्योगिक मत्स्य कंपनी में मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार हेतु मालदीव सरकार को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। इस परियोजना में मछलियों को जमा करने और उनके भंडारण की सुविधाओं और टूना मछली पकाने तथा मछली के चारे की तैयारी के लिए संयंत्रों की स्थापना में इस राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ऋण भारत सरकार द्वारा 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर ऋण की पेशकश का एक हिस्सा है। इस ऋण को 20 साल में अदा करना है, जिसमें 5 वर्ष के लिए छूट भी दी जाएगी। ऋण से समुद्री क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी। 9वां प्रश्न, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नाम बताइए। ऑप्शन डी सही होगा इसका, गिरीश चंद्र मुर्मू। 7 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के इस्तीफे के बाद गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह राजीव महर्षि से अपना पदभार ग्रहण करेंगे, जिनका कार्यकाल 25 सितंबर 2017 को शुरू हुआ था और जो CAG के पद से 6 अगस्त 2020 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। GC मुर्मू गुजरात कैडर के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। 10वां एवं अंतिम प्रश्न है, किसान रेल की शुरुआत किस तारीख से महाराष्ट्र और बिहार के बीच होगी? 7 अगस्त 2020। इसका सही आंसर है 7 अगस्त 2020। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।